बहुत सारे मामलात में इस्लाम और इस्लामियात की तरफ और दीन की तरफ मुसलमानों की तवज्जो नहीं है। इसीलिए कौम मुस्लिम हर दिन जिल्लत, रुसवाई और जुबू हाली की तरफ बढ़ती जा रही है। हर दिन दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, मुसीबत, इज़्तिराब मुसलमानों का बढ़ता जा रहा है। हर आने वाला दिन हमें नाकामियों के अंधेरे में ढकेल रहा है। हर आने वाला दिन हमें नाकामियों के दलदल के अंदर डुबाता चला जा रहा है और लोग उस पर ये समझते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, यूं हुआ तो यूं हुआ। अच्छी तरह याद रखना कि दुनिया के बदलने से मोमिनों का कुछ नहीं बदलता, मौसम के बदलने से मुसलमानों का कुछ तब्दील नहीं होता। हमारे यहाँ इनकलाब न मौसम बदलने से आता है, हमारे यहाँ न इनकलाब दौलत की रेलपेल से आता है, हमारे यहाँ न इनकलाब जमातों के और लोगों के हुक्मरानों के आने जाने से, हुक्मरान जमातों के आने जाने से कोई तब्दीली, कोई इनकलाब का तस्वुर नहीं। हमारे यहाँ तस्वुर इनकलाब ये है कि जब हम बदलते हैं तो हालात बदलते हैं, हम बदलते हैं तो इनकलाब आता है, हम तब्दील होते हैं तो हमारे हालात तब्दील होते हैं। इसलिए कि कुरान फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो हमारी नाकामियां, हमारी बेचैनियां, हमारा इज़्तिराब, हमारी बेकरारियां क्यों है? क्योंकि हम ईमान ला चुके। ईमान लाने के बाद दूसरा रुक्न क्या है इस्लाम का, हमें वही नहीं पता। अगर आप इस्लाम और इस्लामियात को समेटना चाहेंगे तो आप 3 निकात पर उसको समेट सकते हैं, 3 नुक्तों पर आप उसको समेट सकते हैं। नंबर 1, ईमान लाओ। ईमान लाने के बाद फिर 2 जिम्मेदारियां क्या है? तो कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और कलेमा पढ़कर हम सब ईमान ला चुके। अब उसके बाद कुरान दूसरी जिम्मेदारी को जो सौंपता है उस पर मुसलमानों की तवज्जो नहीं है। अगर मुसलमान उसकी तरफ तवज्जो करें, मुसलमान डायरेक्ट तीसरी तरफ उड़ करके जाता है और उसको भी सही तौर पर निभा नहीं पाता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। अल्लाह अकबर। ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर जो सबसे पहला फर्ज करार दिया जा रहा है वो ये है कि जिस रसूल पर तुम ईमान लाए उस रसूल की ताजीम करो, उनकी तौकीर करो। और फिर तीसरा दर्जा आखिर में जो दिया गया है वो तो सब्बिहूहु बुकरतम वासीला, और अल्लाह की इबादत करो सुबह शाम, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। पहला दर्जा ईमान का, दूसरा दर्जा ताजीम और तौकीर रसूल का, और तीसरा दर्जा इबादत का। अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये जो बीच की कड़ी है ईमान और इबादत के दरमियान, जब तक कि इसको हम नहीं थामेंगे इबादत नहीं हो सकती, इबादत कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हमें बताया ईमान लाने के बाद ताजीम करो, तौकीर करो। किसकी? मुस्तफा जान रहमत की, आमिना के लाल की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ताजीम होनी चाहिए, कुरान ने जो तरीका बताया, जो सहाबा ने कर दिखाया, जो अल्लाह वालों ने कर दिखाया, क्या वो ताजीम का तसव्वुर, वो ताजीम का जौहर आज कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद है? अल्लाह अकबर। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम मोमिनों के, मुसलमानों के दिल में होना चाहिए, वो सारी चीजें नजर नहीं आती। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता ताजीम और तौकीर का जितना मजबूत होगा ईमान भी उतना ही मजबूत होगा, और ताजीम और तौकीर का रिश्ता जितना कमजोर होगा
होगा, ईमान भी उतना ही कमजोर होगा। और बल्कि याद रखना, जो अल्लाह व रसूल के बेअदब हैं, उनके पास ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। आइए, मेरे आका कैसी लायक ताज़ीम शख्सियत है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़ात है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को है तो अल्लाह के रसूल मुस्तफा जाने रहमत का है। खुदा के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उनका है, उनसे बड़ा मर्तबा खुदा की मखलूक में न किसी का था, न है, न क़यामत तक हो सकता है। बल्कि शान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, शहींशाह आए, दुनिया से चले गए। जिनके नाम थे, जिनके काम थे, जिनको उरूज थी, बुलंदियां थी, आज उनकी कब्रों का निशान नहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो, कभी गौर किया अल्लाह की किताब में, अल्लाह के कुरान में कभी गौर किया? बादशाह लोग अपने दरबार के कवानीन खुद बनाते हैं। मेरे दरबार में आना तो ऐसे आना, जाना तो ऐसे जाना, बैठना तो ऐसे बैठना, खड़े रहना तो ऐसे खड़े रहना। लेकिन कुर्बान जाए, एक ऐसा भी बादशाह है, एक ऐसा भी शहंशाह है, एक ऐसा भी आका है, एक ऐसा भी मौला है जो अपने दरबार का कानून खुद नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह उसके दरबार का कानून बताता है। अल्लाह अकबर। आए तो सही, वो कौन आका है, वो कौन माबा है, वो कौन मलजा है? वो एक ही जात है, वो आमिना के लाल की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। क्या शान है मेरे आका की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के दरबार का कानून नहीं दिया। अगर कानून अता कर रहा है तो दरबार मुस्तफा का कानून अता कर रहा है, अपने महबूब के दरबार का कानून अता कर रहा है। क्या अंदाज बता रहा है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना। अल्लाह अकबर। अगर कोई आवाज ऊंची करे तो कुरान क्या कहता है? अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अंदाजा फरमाए सहाबा ने फिर क्या किया, क्या तरीका इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अल्लाह जिनका मकाम ये है अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक। सैयदना सिद्दीक अकबर जब बारगाह रिसालत में आते तो मुंह में पत्थर रख करके आते। लोग ये समझते हैं हम सिर्फ नमाज रोजा करके जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ तस्बीह मुसल्ला पकड़ कर जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ दीन की बातें करके जन्नत में चले जाएंगे। ये अव्वलीन लोग दीन की सफ में जो सबसे पहले खड़े हैं, जिन्हें कुरान साबिकुल अव्वलून कहता है, जिन्हें कुरान मियार ईमान करार देता है। नबियों की जमात के बाद सबसे अफजल तरीन जमात अगर किसी की है वो असहाबे मुस्तफा की जमात है, मेरे नबी के सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। वो आँख वाले लोग हैं जिन्होंने आमिना के लाल का चेहरा अपने माथे की आंखों से देखा है। मेरे इमाम उन आंखों की फजीलत यूं बयान करते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आज कोई गुंबदे खजरा देख के आता है तो आशिक लोग उसकी आंखों को चूमते हैं। गुंबदे खजरा देखने वाली आंखों को चूमने वालों सहाबा वो है जिन्होंने खजरा वाले मुस्तफा का चेहरा देखा है। मेरे इमाम कहते हैं, इरशाद फरमाते बड़े मजे में, कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये कौन लोग हैं? असहाब। सैयदना सिद्दीक अकबर जो सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि सहाबा के भी इमाम हैं, इमाम सहाबा है सिद्दीक अकबर। सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर है। ये वो सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, जिसे कुरान भी साहिब कहता है।
अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और जब उन्होंने अपने सहाबी से, अपने साहब से फरमाया। कुरान मुकद्दस के हर मुफस्सिर ने बयान फरमाया कि कहने वाला कौन था जिसने कहा वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो साहिब थे वो साथ में कौन थे? वो सैयदना सिद्दीक अकबर। गार का वाकया बयान करते हैं, इज़ हुमा फिल गार, गारे सौर का जिक्र करते हुए कुरान सिद्दीक अकबर की सहाबियत को बयान कर रहा है। और सिद्दीक अकबर वो है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन के लोगों के ईमान को, जमीन वालों के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और तन्हा अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सब ईमान वालों के ईमान पर भारी हो जाए। जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैहि यूं लिखते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया कि अबू बकर को जो मर्तबे मिले, हदीस पाक पे खास तवज्जो करो, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं वो नफली नमाज रोजों की वजह से नहीं मिले हैं, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला। और वो दिलों की कैफियत क्या थी? वो ताज़ीम और एहतराम का आलम क्या था? तो बुजुर्गान दिन लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर जब ये आयत नाजिल हुई, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना, तो सिद्दीक अकबर अपने मुंह में, अपने जबान पर कंकर पत्थर रखकर बारगाह रिसालत में आते थे, ताकि जब मुंह में पत्थर रहेगा तो बात करने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर बात करने की नौबत भी आ गई तो आवाज ज्यादा ऊंची नहीं निकलेगी और बेअदबी नहीं होगी। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद से हजरत फारूक आजम, उनकी आवाज बड़ी ऊंची थी, तो वो लोगों से सरगोशी में काना फूसी के अंदाज में बात करते थे, ऐसे मुंह में मुंह के करीब कान लगा करके, जैसे लोग आपस में कान बात करते, सरगोशियां जिसको कहते हैं, सरगोशी करते, उसी तरह सरगोशी करते थे। और हजरत सहाबी रसूल हजरत साबित इब्ने कैस रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने तो बारगाह रिसालत में जाना ही छोड़ दिया था, ये कहकर कि कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे कान जो है वो ऊंचा सुनते हैं, उस वजह से मेरी आवाज भी ऊंची निकलती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, उससे कह दो वो जहन्नमी नहीं हुआ, बल्कि वो तो जन्नती है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अपनी आवाज को बारगाह रिसालत में इतनी पस्त कर लिया कि अल्लाह को ये अदा ताज़ीम रसूल की सहाबा किराम की पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दो बशारतें अता फरमाई, जो महबूब की ताज़ीम करते हैं, जो रसूल की ताज़ीम करते हैं, जो रसूलुल्लाह के दरबार में एहतराम की वजह से, ताज़ीम की वजह से अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं। अल्लाह ने उन्हें दो बशारतें अता फरमाई, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह अकबर। उनके लिए दो तमगे हैं, उनके लिए दो सनदें हैं, उनके लिए दो डिग्रियां हैं। क्या दो डिग्रियां हैं? लोग कहते हैं ताज़ीम से क्या होता है, वो तो अपनी तरह इंसान है, वो तो अपनी तरह बशर है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो बकरियों का दूध दोते थे, इससे बढ़कर वो क्या है? वो तो अपनी हमारी तरह बाजारों में चलते थे, और इससे ज्यादा वो क्या है? नादानो, अल्लाह के महबूब है वो। बकरी का दूध दोना देखकर उनसे वो अंदाज से कि वो बकरी का दूध दो रहे हैं, धोखा न खाओ। बकरियों के पीछे पीछे चलते देखकर धोखा खाने वालों,
कभी जिब्रील के आगे आगे भी तो चलते देखो, कभी जिब्रील के परों को ठटाते भी तो देखो। अल्लाह अकबर। अगर हलीमा की बकरियों का दूध दो रहे हैं, जिनका दूध है, तो उम्मे बाबत की बिन थन वाली बकरी का दूध दोते भी तो देखो। जिसमें दूध नहीं था उससे घर के सारे बर्तनों को दूध से भर दिया, ये भी तो देखो। बहरहाल अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अकबर। ताज़ीम मुस्तफा पर, एहतराम रसूल पर कुरान ने 2 बशारतें दी है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है। किनकी? जो ताज़ीम रसूल करते हैं। पहला इनाम उनकी मग़फ़िरत है। और याद रखना, जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसके लिए जन्नत यकीनी हो। हुजूर की ताज़ीम पर जन्नत की बशारत में क्या? उनके लिए मग़फ़िरत है। और नंबर 2, अज्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज्र है। अल्लाह का अज्र, अल्लाह का की तरफ से दिया हुआ अज्र अज़ीम क्या है भाई? जिसके कलील की हद लोग तलाश न कर सके, उसके अजीम की हदों को कहां ढूंढने जाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मताउ दुनिया कलील, कह दो कि ये दुनिया बहुत छोटी सी है। कौन कह रहे? अल्लाह फरमाता है दुनिया छोटी है। कुरान कह रहा है दुनिया छोटी है। ये छोटी दुनिया कौन सी है? जिसमें समुंदर है, जिसमें 7 आसमान है, जिसमें सितारे हैं, अरबों खरबों सैयारे हैं, जमीन है। इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह का कुरान कहता है बहुत छोटी। तो जिस कुरान ने दुनिया को छोटी कहा, वो आपके नजदीक इतनी बड़ी है। तो जिसे कुरान अज्रुन अज़ीम कहता है, वो कितना बड़ा होगा? और वो अज्र अज़ीम मिल किसको रहा है? वो रसूलुल्लाह को की ताज़ीम करने वालों को मिल रहा है, वो हुजूर का एहतराम करने वालों को मिल रहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को, बेटियों को, बेटों को हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम सिखाएं, एहतराम सिखाएं, इकराम रसूल सिखाएं, एहतराम मुस्तफा जान रहमत सिखाएं। आज अल्लाह अकबर, बहुत अफसोस होता है जब मुसलमान अल्लाह अकबर अपने उस्ताद का नाम तो 4 लाइन में लेता है, अपने बड़ों का नाम तो कई अलकाबात से लेता है, लेकिन जब रसूलुल्लाह का नाम लेने की बात आती है तो मोहम्मद मोहम्मद कहता है, मोहम्मद साहब कहने लगता है, आप सल्लम कहने लगता है। यानी दुरूद भी पूरा नहीं पढ़ता। ये गफलतें हैं। और हुजूर का नाम आजकल ऐसे रवा रवी में लोग लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसका नाम ले रहे हैं। याद रखना, एहतराम रसूल का अंदाज ये है कि जब भी किसी के सामने रसूलुल्लाह का नाम हमारी ज़बान पर आए तो देखने वाले को भी लगना चाहिए कि इसकी गर्दन एहतराम से झुक गई है, इसकी गर्दन ताज़ीम से झुक गई है, इस पर खुशू व खुजू की कैफियत तारी हो गई है। अल्लाह अकबर। आइए, हालांकि मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं कि मैं वो भी बयान करूं। मैं चाहता हूं कि ताज़ीम रिसालत सिर्फ कुरान की रोशनी में बयान करूं, लेकिन आपकी समातों के लिए एक बात याद आ गई है दरमियान में, तो उन्वान से हट करके दूसरी तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ, अपनी बहनों को भी बताता हूँ। अल्लाह अकबर। देखो ताज़ीम का अंदाज पहले कैसा था। आज पान दुकान वाला भी, ठेला ढकेलने वाला भी, पता नहीं लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र करना कैसे सिखा दिया, किस अंदाज से सिखा दिया। वो अंदाज न रहा जो बुजुर्गों का था, वो अंदाज न रहा जो अस्लाफ का था, वो अंदाज न रहा तो जो बड़ों का था। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आता है, लोग रवा रवी में ले लेते हैं, लोग यूं ही ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि आम इंसान के नाम की तरह ले लेते हैं। नहीं नहीं, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी के भी सामने जब हुजूर का नाम लो तो इस तरह खुशू व खुजू के साथ लो कि सुनने वाले को पता चलना चाहिए कि ये सरापा अदब बन गया है, ये सरापा ताज़ीम बन गया है। आइए, और इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी हयात है, इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का राज है। कहते हैं
हैं एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आप लोगों ने बारहा सुना है। एक मशहूर इंसान है, बहुत बड़ा बादशाह है महमूद गजनवी, मगर ये भी तुम्हें पता होना चाहिए अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी उस शख्सियत का नाम है जब तक 1000 मर्तबा आकाए करीम पर वो दुरूद नहीं पढ़ते थे उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाते थे, उस वक्त तक सोने के लिए नहीं जाते थे। आज लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, 3-3 घंटे फिल्मों के लिए तो निकाल लेते हैं, रोजाना 1 घंटा सीरियल के लिए तो निकालते हैं। बताओ, जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो उस नबी को रोजाना तोहफे में कुछ पेश भी करते हो। नादान इंसान, तू अपने दोस्तों को तोहफा भेजता है, तू अपने यारों को तोहफा भेजता है। आज तक तुमने अपने नबी के लिए क्या तोहफा भेजा और कितना तोहफा भेजा और किस अंदाज से भेजा? अरे नादान, जो दोस्त तेरी मैयत पे नहीं आएंगे तू उनको तोहफे भेजता है, जो रसूल तेरी कब्र में आएंगे तूने उनको कितने तोहफे भेजा और उनको तू दे भी क्या सकता है, उनको तू तोहफा भेज भी क्या सकता है? हमारी औकात क्या है? अल्लाह अकबर, हमारी औकात क्या है? एक सगे बेहुनर को एक बादशाह से क्या निस्बत हो सकती है? मेरे दादा मुर्शिद लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, कहाँ हम खाक उफ्तादा, कहाँ तुम्हें शहे वाला, अगर मिसले जमी हम है तो मिसले आसमां तुम हो। ये क्या मैंने कहा? मिसले समा तुम हो माज़ अल्लाह, मुनज़्ज़म मिस्ल से बढ़तर, ज़िहार महबूब गुमा तुम हो। मैं भूला आपकी रिफ़त से निस्बत ही हमें क्या है, मैं भूला आपकी रिफ़त से निस्बत ही हमें क्या है। वो कहने भर की निस्बत थी, कहाँ हम हैं कहाँ तुम हो। अल्लाह अकबर, वो लामकां पर की सैर करने वाला रसूल, क्या निस्बत, हमारी औकात क्या है? ये तो उनका करम है कि वो हमें अपना कहते हैं।